लगातार पसीना बहा रहे, पाटन जा रहे हैं, लोगों में रिस्पांस क्या है? आपको देखते तो क्या बोल रहे हैं? क्या बातें हो रही है? लोग पूरे खुले दिल से बोल रहे हैं, भैया आपको हमारा आशीर्वाद है, आप संघर्ष करिए, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। और मतलब आप सोच सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति आज तक के यहाँ कभी नहीं बनी थी जो पहली बार बन रही है। लोग अगर सवाल पूछने पे अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आप खुद सोचिए कि स्थिति कितनी खतरनाक है, कितनी भयावह है। क्या सवाल क्या था उस दिन? वो सवाल मेरी जानकारी में नहीं है। ये तो फोन भी टेपिंग हो रहा है इनका, इनका कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी कर सकता है, तो इससे बड़ा सातिर कोई नहीं है। और इस बात को माननीय टी.एस. सिंहदेव जी बोल चुके हैं। कल कितना दर्द उसके मन से निकल रहा था, कितनी पीड़ा थी उसके मन में। मतलब अपने ही नेता के बारे में हत्या करने में तुले है, ये इनके प्रिय विधायक बोल रहे हैं, ये भूपेश बघेल के। बहुत सारे कांग्रेसी जो आज आए हैं वही कांग्रेसी दुखी होकर, क्योंकि उनकी हमेशा उपेक्षा होती है, उनका अपमान होता है, उनको हमेशा जो है ना हाशिए पे रखा जाता है। जब भी वो कोई काम से जाते हैं, निगम में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब मंदिर जैसे जगह में आप प्रचार कर रहे हो, मंदिर जैसे जगह में वोट मांग रहे हो और बोल रहे हो कि मैं निश्चिंत हूँ, जनता प्रचार कर रही है, तो आप काहे वोट मांग रहे हो? अब मैं तो मोदी भक्त रहा हूँ शुरू से। मोदी जी जो कर रहे हैं, पाजी ने बता दिया सारा कुछ। कांग्रेसी भक्तों से ज्यादा वो करते हैं। अरे भैया, मोदी जी की बात ही अलग है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या बात कर रहे हैं आप भैया? मोदी जी की बात में आप अगर कुछ बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। पाटन की जनता ने कभी आपसे सवाल किया कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो मुख्यमंत्री फेस होंगे कि नहीं करके? ये डायरेक्ट सवाल आपसे, क्योंकि कार्यकर्ताओं से लोग पूछ रहे हैं क्या विजय बघेल चुनाव जीतेंगे तो सीएम फेस होंगे? आपसे किसी ने पूछा है? अब ये तो देखिए, लोगों के मन की बात है, उनका प्रेम है, उनका आशीर्वाद ये है। आपसे पूछे होंगे दादा आप कैसे ज्वाइन किए? क्या मैं लगा तो आपको ज्वाइन करना चाहिए? मोदी जी का जो बताए हुए रास्ता में जो वो मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए क्या मैं रास्ता है? क्या रास्ता बताओ ना। जैसे अभी फिलहाल जो चंद्रयान 3 जो मैं पाटन गया था, बीजेपी वालों से बात किया, कांग्रेसियों से भी बात किया। कांग्रेसियों का कहना है कि ईडी का कोई असर नहीं दिखेगा, ईडी जो है सिर्फ बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है और बीजेपी का काम कर रही कार्यकर्ता बनकर। क्या कहेंगे? अब उनका कहना है, अपने नेता की भाषा बोल रहे हैं। आवेदन हम भी दिए हैं, सब लोग दिए हैं, सभी कार्यकर्ता का कितने लोग अधिकार है। दिए? लगभग मेरे जानकारी में जितने पार्षद हैं और बाकी जो कार्यकर्ता सभी दिए, सभी का अधिकार है। कांग्रेस का जो टूटा कि नहीं टूटा रिकॉर्ड? कांग्रेसी निश्चित रूप से टूटा कांग्रेसी है। 80 लोग मंगे हैं। छत्तीसगढ़ में क्यों रेड हो रही, बाकी स्टेट में क्यों रेड, एमपी में क्यों रेड नहीं होती, बाकी जगहों में क्यों नहीं? जहाँ से शिकायत आएगी वहाँ होगा। आप शिकायत करिए ना भाई, आपको कौन मना किया है? हमारे नेता के ऊपर भी शिकायत करिए, यहाँ भी करिए। चुनाव से पहले भाजपा और मजबूत होती नजर आ रही है। पाटन और वैशाली नगर विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता आज भाजपा ज्वाइन किए। हमारे साथ सांसद विजय बघेल मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में ज्वाइन किए हैं। सांसद जी, बीजेपी जो और मजबूत होते जा रही है, वैशाली नगर और पाटन में आपका विधानसभा है, मैं बतावा, भाजपा और मजबूत होती जा रही है, सैकड़ों कार्यकर्ता ज्वाइन किए बीजेपी में। देखिए, भाजपा लगातार मजबूत ही है और इसके पीछे मुख्य कारण है कि भाजपा की ओर लोगों को अब आस भरी निगाह से देख रहे हैं। एक धोखा हुआ था, धोखा खाए थे लोग, एक झूठ का पुलिंदा आया घोषणा पत्र का, और जनता भी सोची चलो भाई इनको भी एक बार देख लेते हैं, बहुत कुछ देने वाला है, और कसम भी खा रहे हैं गंगा जल की, तो उसमें तो कम से कम विश्वास करें। और उसी विश्वास के आधार पर ये इतना प्रचंड बहुमत से इनको सरकार बनाने के आमंत्रण किया जनता ने। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीता तो सारी कलई खुलती गई। मतलब ये रावण के रूप में साधु के वेश में आया, हमको ठग लिया। जैसे साधु के वेश में आकर सीता मैया को अपहरण कर लिया रावण, उसी तरह जनता के मत को इन्होंने अपहरण कर लिया। और अब ये बात साबित हो गया है, और उसी दर्द और पीड़ा को लेके महसूस करके लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर फिर से एक बार आस भरी निगाह से देख रहे हैं, और अपने गलती को सुधारने का मन जनता ने बना ली है। लगातार पसीना बहा रहे, पाटन जा रहे हैं, लोगों में रिस्पांस क्या है? आपको देखते तो क्या बोल रहे हैं? क्या बातें हो रही है? लोग पूरे खुले दिल से बोल रहे हैं, भैया आपको हमारा आशीर्वाद है, आप संघर्ष करिए, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। और देखिए, मैं अभी 4 दिन जांजगीर चांपा, बिलासपुर, शक्ति ये सब घूम के आया। फिर 1 तारीख से जाने वाला हूँ मैं कोरबा क्षेत्र जाऊँगा, कोरबा, रायगढ़, फिर मैं सरगुजा जाऊँगा, क्योंकि घोषणा पत्र समिति की जवाबदारी के लिए मैं 38 विधानसभा मैंने जवाबदारी ली है। सब जगह मैं सभी विधानसभा में जाऊँगा। मेरे कार्यकर्ताओं की जो ताकत और हिम्मत है
उसके कारण मैं निश्चिंत होकर दूसरे विधानसभा में घूम रहा हूँ। दाऊ जी भी बोल दिए कि पाटन की जनता चुनाव लड़ेगी, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, यहाँ जाना होगा, वहाँ दौरा करना होगा। हाँ हाँ, उनके पास टाइम बड़े व्यस्त है, वो मुख्यमंत्री हैं, है ना। तो मेरे को भी वहाँ की जनता ने कहा है आप जाइए, निश्चिंत घूमिए और हम इनको संभाल लेंगे, क्योंकि इन्होंने हमको बहुत चला है। दुख है, मन में पीड़ा है। पाटन क्षेत्र के साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ कलंकित हुआ है, इस बात को लोग महसूस कर रहे हैं। और जब घूमूंगा बोल रहे हैं तो हर हफ्ते क्यों आ रहे हैं पाटन? क्यों आ रहे हैं भाई? आप लाइन से देख लीजिए। आप लोग तो जाते हैं ना, जब कल मुख्यमंत्री कौही भी आते गए थे, हैं, वहाँ पे कब कल उन्होंने कौही गए, जी। और कौही में सौगात क्या? सौगात तो वैसी है, सौगात तो भाजपा के समय से स्वीकृत था, वो अभी बना, ठीक ठीक है, दे रहे हो। वो तो हमारे काम को भी वो जाके भूमि पूजन कर देते हैं। ये सब बातें तो निश्चित रूप से वो कर रहे हैं, मगर जनता अब ठान ली है। अब मंदिर जैसे जगह में आप प्रचार कर रहे हो, मंदिर जैसे जगह में वोट मांग रहे हो और बोल रहे हो कि मैं निश्चिंत हूँ, जनता प्रचार कर रही है, तो आप काहे वोट मांग रहे हो? वो पवित्र जगह है, लोग वहाँ पूजा पाठ करने आए वहाँ भी हैं, कल गए थे। आपको देखने नहीं आए, न हमको देखने गए हैं। हम तो हर साल जाते हैं भाई, हम हर साल जाते हैं, भगवान का दर्शन करने जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं। और वो ऐसा पवित्र जगह है जहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ी है। और ये इसी क्षेत्र से नहीं, अभनपुर, कुरुद, उस विधानसभा के करीब करीब 40-50 गांव के लोग आते हैं। हमारे गांव के आधा पाटन वहाँ जाता है। और आखिरी सोमवार को बहुत बड़ा जलसा होता है, आप लोग देखे हैं, लगातार लोग आते हैं, 20-25 हज़ार लोग वहाँ भोजन करते हैं, भोग प्रसाद पाते हैं। तो हमारा फर्ज है हम लोगों से मिले, जाए, भगवान की आशीर्वाद ले। और वो कई साल नहीं गया, लेकिन उस साल भी मैं गया हूँ। और अभी मुख्यमंत्री बने, वहाँ से प्रचार शुरू कर रहे हो। ये थोड़ा सा, और वहाँ की हालत देखें, अगर उनको ठीक ठाक करते कि ऐसा वो जगह बनना, पर्यटन बन सकता है। पर्यटन बन सकता है, लेकिन क्या देखे वहाँ। वो जो समरसता भवन बना है वो भी हमारे समय है, भाजपा के समय बना है, माननीय अजय चंद्राकर जी ने उसको सौगात दी थी। कई व्यवस्थाएं, जब उनके गुर्गे वहाँ पे थे ना, वो समिति में वहाँ के, तो एक पैसा नहीं बचता था, सब खा पी जाते थे, दारू गड्ढा बनाया था वहाँ। अभी हमारे साथी लोग वहाँ पे, भाई योगेश्वर के नेतृत्व में वहाँ पे कमेटी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। सारा लेखा जोखा सब लोगों के सामने है, और उससे बहुत सारे निर्माण काम और कर रहे हो। पाटन की जनता ने कभी आपसे सवाल किया कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो मुख्यमंत्री फेस होंगे कि नहीं करके? ये डायरेक्ट सवाल आपसे, क्योंकि कार्यकर्ताओं से लोग पूछ रहे हैं क्या विजय बघेल चुनाव जीतेंगे तो सीएम फेस होंगे? आपसे किसी ने पूछा है? अब ये तो देखिए, लोगों के मन की बात है, उनका प्रेम है, उनका आशीर्वाद नहीं, है, आपसे पूछे होंगे कि नहीं? वो अपनी भावना रखते हैं, मेरे से भी पूछते हैं। मैं बोला भैया, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, जिसकी किस्मत में होगी बनेगा। और पार्टी नेतृत्व, देखिए हमारा सिंबल कमल छाप है, और कमल छाप को ही सारा चेहरा मानकर, चाहे भाजपा हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे एक प्रत्याशी हो, उसी को मानकर हम आपके पास आ रहे हैं। और उनके ऊपर विश्वास करके, भाजपा के ऊपर विश्वास करके, भाजपा के किए हुए कार्यों के ऊपर विश्वास करके आप कमल खिलाइए, हम निवेदन कर रहे हैं। ये बातें तो वहाँ भी कह रहे थे, जब मैं बिलासपुर क्षेत्र गया, शक्ति गया, सवाल करते जांजगीर चांपा गया, कई लोग फोन से बोल रहे हैं। मैं बोला ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, आप लोग का प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा पद है, प्रेम से बड़ा कोई पद नहीं है। ये तो आने जाने वाले है, आज है कल नहीं है, मगर जो प्रेम और स्नेह है और आत्मिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, वही जिंदा रहता है, वो जीवन भर का है। मैं पाटन गया था, बीजेपी वालों से बात किया, कांग्रेसियों से भी बात किया। कांग्रेसियों का कहना है कि ईडी का कोई असर नहीं दिखेगा, ईडी जो है सिर्फ बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है और बीजेपी का काम कर रही कार्यकर्ता बनकर। क्या कहेंगे? अब उनका कहना है, अपने नेता की भाषा बोल रहे हैं भाई, जो भूपेश बघेल बोलेगा वही वो बोलेंगे। लेकिन मैं बता दूं, जो भ्रष्टाचारियों के घर में जो जानकारी आती है उसके अनुसार वहाँ कार्यवाही करने के लिए उसका गठन हुआ है। और ये लोग को अगर डर है तो न्यायालय है, जाइए न्यायालय में अपना कांग्रेस ने काफी प्रदर्शन किया था घर के बाहर। प्रदर्शन किया है। अब ये कानून को अपना काम करने ना दें भाई, कानूनी कार्यों में हस्तक्षेप डाले, सरकारी कार्य में हस्त डाले, ये तो अपराध है ना। अगर तुम पाक साफ हो तो काहे विरोध कर रहे हो? आप आइए, स्वागत करिए, सारे अलमारी खोलिए, सारे जगह दिखाइए,
अगर आपके पास नहीं है तो अब काहे का डर है आपको? लोग हंगामा कर रहे हैं दारू पी के, शराब पी के, वो भी नशे की हालत में। उसका फुटेज भी बना है, बात होगी। और अब तो चुनाव आयोग इसमें संज्ञान ले रही है। हो गया, इनका राज खत्म हो गया और आचार संहिता लगेगी तब से और देखिएगा। मतलब आप दादागिरी करोगे क्या? और क्या छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आप दादागिरी करोगे? सरकारी जो अधिकारी उनके ऊपर दादागिरी करोगे? अगर आप पाक साफ हो दीजिए आप पूरा। आप कई जगह ईडी छापा पड़ता है और ये अपने जो इनकम टैक्स वाले डालते हैं। ये तो लगातार चल रहा है। उनका एक और सवाल है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में क्यों रेड हो रही, बाकी स्टेट में क्यों रेड, एमपी में क्यों रेड नहीं होती, और बाकी जगहों में क्यों नहीं? जहाँ से शिकायत आएगी वहाँ होगा। आप शिकायत करिए ना भाई, आपको कौन मना किया है? हमारे नेता के ऊपर भी शिकायत करिए, यहाँ भी करिए, कार्रवाई होगी। ये हम आपसे कह रहे हैं। तो आप लोग अब सीडी बना रहे थे तब क्या था? यही भूपेश बघेल सीडी मास्टर बना था। लंद फंद गलत गलत सीडी बना रहे थे। परिवार वाले इतने द्रवित थे जिनके नाम से सीडी बनाते थे कि इस चुनाव में और आशंका है कि आप लोग किसी के सीडी और बन सकती है किसी की? इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये तो फ़ोन भी टेपिंग हो रहा है इनका कोई ठिकाना नहीं है। कुछ भी कर सकता है। तो इससे बड़ा सातिर कोई नहीं है। और इस बात को माननीय टी.एस. सिंहदेव जी बोल चुके हैं। कल कितना दर्द उसके मन से निकल रहा था, कितनी पीड़ा थी उसके मन में। मतलब अपने ही नेता के बारे में हत्या करने में तुले हैं। ये इनके प्रिय विधायक बोल रहे हैं, ये भूपेश बघेल के। बृहस्पति सिंह उनके प्रिय विधायक हैं। मेरे साथ भी एक बार डिबेट में आए थे। तो मैं बोला आप जैसे लोग से मेरे बात करने की इच्छा नहीं होती। और मैं उनसे निवेदन किया टीवी एंकर से, तो चैनल एंकर है, भैया ऐसे लोगों को मत बिठाया करो। तार्किक बात करना है बिठाइए, अशोभनीय बात करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको नहीं चाहिए। तो ये सब बातें करने वाले लोग हैं, उनके गुड़गे हैं। तो क्या कर सकते हो? अपने विधायकों की हत्या कराएंगे वो टी.एस. सिंहदेव जी? दिखता है कितने सरल सहज और कितने व्यवहारिक हैं। मतलब अपनी पीड़ा बता रहे थे, किसके इशारे पे सब हो रहा था। हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था। ये उनके नेता बोल रहे हैं और उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष रहे वो, पार्टी को सींचने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही। घोषणा पत्र बना के जो उन्होंने मेहनत की उसका प्रतिफल ये भोग रहा है भूपेश बघेल। और उनको ही प्रताड़ित कर रहे हैं। एक तो उनके घोषणा पत्र का कचरे के डब्बे में डाल दिए, उसके बाद और प्रताड़ना कर रहे हो। तो ये सब बीजेपी का घोषणा पत्र कब आ रहा है? हमारा घोषणा पत्र समय में आएगा, लेकिन उनसे अच्छा रहेगा और सच पे आधारित रहेगा। सबसे बड़ी बात है हमारा घोषणा पत्र झूठ की पुलिंदा नहीं रहेगा और बहुत अच्छा लाएंगे। हर वर्ग के लिए आएंगे। किसान हमारे भगवान हैं, धरती के भगवान किसान हैं। जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने दिया था। उस बात को लेके हमारी पार्टी संकल्प के साथ चल रही है और हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि उनसे अच्छा रहेगा। और उनसे क्या तुलना, हम बहुत अच्छा करेंगे ये विश्वास दिलाते हैं, जिसको धरातल पर ला सके। वैशाली नगर विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद है। चूंकि पहले भाजपा कार्यकर्ता नहीं थे, अब भाजपा कार्यकर्ता बन गए हैं। आप तो पहले से भाजपा ही हो, नए कार्यकर्ता कहाँ हैं? नए कार्यकर्ता अभी माननीय सांसद विजय बघेल जी के नेतृत्व में अभी प्रवेश किए हैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर। और हम चाह रहे हैं कि हमारा संगठन और शक्तिशाली हो और यहाँ से कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ फेंकें। वैशाली नगर में तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ मजबूत माना जाता है, गढ़ बोला जाता है, तो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और शक्तिशाली हो जाएंगे कि एक एक जन जन तक हम पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को वहां तक पहुंचाएं। टिकट मांग रहे हो? टिकट अब पार्टी का जो निर्णय होगा, पार्टी किसी को भी टिकट देगी, हम सब उसके लिए आवेदन लड़ेंगे। दिए कि नहीं? आवेदन हम भी दिए हैं, सब लोग दिए हैं, सभी कार्यकर्ता का कितने लोग अधिकार दिए? है। लगभग मेरे जानकारी में जितने पार्षद हैं और बाकी जो कार्यकर्ता सभी दिए, सभी का अधिकार है। कांग्रेस का जो टूटा कि नहीं टूटा रिकॉर्ड? कांग्रेसी निश्चित रूप से टूटा कांग्रेसी है। 80 लोग मंगे हैं जी, बीजेपी से। उससे ज्यादा 220 मेरे जानकारी में 220 से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया है, मुझे जानकारी है। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत जो कांग्रेस में नहीं बीजेपी में भी लागू होती है। बिल्कुल बिल्कुल सबका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में आके टिकट मांगने का सभी का अधिकार है। सबको लग रहा है कि बीजेपी चुनाव जीत जाएगी वहां पे दोबारा। इसीलिए सभी हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ज्वाइन करने वाले में कांग्रेसी भी है क्या? कुछ कांग्रेसी है, कुछ लोग विचारधारा से जुड़ रहे हैं जो फेसबुक पे लिखते थे लगातार और हिंदुत्व की विचारधारा लिखते थे। और यहाँ पर लगातार जो देख रहे हैं, जो स्थिति बन रही है कि डिबेट में भी झगड़ा हो जा रहा है।
मतलब आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति आज तक के यहाँ कभी नहीं बनी थी जो पहली बार बन रही है। लोग अगर सवाल पूछने पे अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आप खुद सोचिए कि स्थिति कितनी खतरनाक है, कितनी भयावह है। क्या सवाल का था उस दिन? वो सवाल मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में वो वीडियो वायरल। श्रीवास्तव जी के वो वार्ड वाले हैं अध्यक्ष? एक्चुअली आपके सवाल पार्षद ये हैं? था, सवाल ये था कुछ कि पता होगा ना श्रीवास्तव जी? जी मुझे जानकारी है उसकी। सवाल ये था कि सतनामी समाज वाले आरक्षण की मांग को लेके चर्चा कर रहे थे, तो कुछ कांग्रेसी, जिसमें आपने ही प्रकाशित किया था, मैं नाम यहाँ से नहीं लेना चाहता, कि कांग्रेसी पार्षद जो MIC मेंबर हैं वो खुलेआम गुंडागर्दी और मारपीट कर रहे हैं। मुस्लिम समाज वाले आपके उसके शमशान घाट के लिए उन्होंने कब्रिस्तान के लिए मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उठाया था, लेकिन उससे उत्तेजित होकर अब मारपीट कर रही है। कहाँ की सभ्यता है? यही सब कारण है कि आज विजय भैया के निवास में बहुत सारे कांग्रेसी जो आज आए हैं, वही कांग्रेसी दुखी होकर, क्योंकि उनकी हमेशा उपेक्षा होती है, उनका अपमान होता है, उनको हमेशा जो है ना हाशिए पे रखा जाता है। जब भी वो कोई काम से जाते हैं, निगम में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। वो लोग बहुत दुखी और क्षुब्ध हैं, इसीलिए जो है ना वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी, अभी ज्वाइन कर लिए? हाँ जी, क्या लगा, क्यों ज्वाइन करना पड़ा? बस मैं मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हुआ और जिस प्रकार से उन्होंने विकास किया, विकास की लहर जो बही है, आज आप इंडिया में किसी जो सड़कों की जो स्थिति हो गई है वो बहुत शानदार हो गई है। उसके बाद उन्होंने जो नई नई योजनाएं लेके आए हैं, उनसे प्रभावित होकर मुझे लगा कि मुझे ये पार्टी जो है पहले लेना चाहिए। बिल्कुल। आज इसलिए भगवा पगड़ी भी पहने आपने? नहीं, मैं तो बहुत समर्थक हूँ उनका, बहुत कट्टर समर्थक हूँ मोदी जी का। और दूसरा, हमारे जो सांसद महोदय हैं विजय बघेल जी, ये भी बिल्कुल बहुत ही सिंपल और साधारण नेता हैं, व्यक्तित्व है इनका, इनसे भी मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और इस वजह से एक कारण ये भी है मेरा बीजेपी में आज ज्वाइन करने का। अमिताभ भट्टाचार्य जी, आप तो ब्रांड एम्बेसडर हैं नगर निगम भिलाई के, कांग्रेसी रहे होंगे तभी बनाए होंगे आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा प्रमाण पत्र आप देख लीजिएगा, किसी भी पार्टी ने नहीं दिया है, आयुक्त महोदय ने दिया है, ठीक है, और अपने कर्मों पर मैंने किया है। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब यही विजय बघेल जी और विद्या रतन भसीन जी ने हमारी स्वच्छता के जो कार्य थे, राधिका नगर में आके, एक ऐसा स्थान था जो हमेशा गंदा रहता था, लोग आके कूड़ा फेंकते थे, और उस जगह को सफाई करके काली मिट्टी डाल के जब वृक्षारोपण किए, तो ये विजय भैया और विद्या रतन भसीन जी आके वृक्षारोपण किए थे। आज वह जगह जो है फूलों की बगिया है, जिस नाते मुझे स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था, किसी पार्टी ने नहीं किया था। ये बिल्कुल भाजपा ही हो गए। अब मैं तो मोदी भक्त रहा हूँ शुरू से। मोदी जी जो कर रहे हैं, पाजी ने बता दिया सारा कुछ। कांग्रेसी भक्तों से ज्यादा वो करते हैं। अरे भैया, मोदी जी की बात ही अलग है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या बात कर रहे हैं आप भैया? मोदी जी की बात में आप अगर कुछ बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। अब रही विजय जी के बारे में उल्टा पुल्टा नहीं, कांग्रेसी दिन भर लिखते रहते हैं। ये बंगाली दादा बिल्कुल नहीं सुन सकता। ये हमारे पाजी हैं, ये देखिए, आइए पाजी, ये हमारे पाजी हैं, ये हमारे पाजी हैं, ये सब हम लोग मोदी भक्त हैं। और सबसे ज्यादा मैं प्रभावित हुआ हूँ अभी पिछले 4-5 सालों में जो विजय भैया के कार्यशैली से। आज मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ, उनको ये बोलता हूँ कि आपके चरण में स्पर्श कर रहा हूँ भैया, तो मेरे को लग रहा है कि मैं मोदी जी के चरण स्पर्श कर रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। परम भक्त। यस, परम भक्त। बिल्कुल। दादा, आप कैसे ज्वाइन किए? क्या मैं लगा, तो क्यों ज्वाइन करना चाहिए? मोदी जी का जो बताया हुआ रास्ता में जो वो मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं क्या रास्ता है? कहाँ रास्ता बताओ ना। जैसे अभी फिलहाल जो चंद्रयान 3 जो स्थापित किए हैं, चंदा मामा में चले गए। चंदा मामा में चले गए अपन, उसके नेतृत्व में हम लोग क्या हैं। अभी तक तो कांग्रेस लोग थे तो कुछ नहीं किए थे। हमारे मोदी जी आए तो देश का ही प्रोग्रेस हो रहा है ना, इसलिए मैं उसको ज्वाइन किया। और उसका चले हुए रास्ता में मेरे को अच्छा लगा। कांग्रेसी तो नहीं थे? नहीं, मैं कोई कांग्रेसी नहीं था, नहीं पूरा परिवार इनका, पूरा भाजपा, इनका पूरा परिवार जो है, पूरे छत्तीसगढ़ में इनके परिवार हैं, पूरे सभी के सभी। अगला चुनाव राधिका नगर से लड़ोगे आप? बिल्कुल नहीं भैया, मेरी ऐसे कुछ नहीं है। ये शारदा भैया, रास्ता सिखाया आपको? शारदा भैया नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे नेता शारदा गुप्ता जी हैं। चुनाव लड़ा रहे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल लड़ा रहे हैं, बिल्कुल। कोई तो हो,
कोई तो युवा है। युवा कितने साल है, क्या है? हमारी एज 50 साल है और युवा बोल रहे हैं यस 50 साल। क्यों नहीं जब 54 साल के राहुल गांधी को युवा बोल सकते तो इनको युवा क्यों नहीं बोल सकते? आप। युवा की क्राइटेरिया मैं 50। अपने आप को युवा समझता हूँ। कभी भी हम लोग को ये नहीं समझना चाहिए हमारी एज ओवर हो गई। युवा समझना चाहिए अभी भी दम खत के साथ काम कर युवा सकते हैं। है और हमारे जो नेता शारदा भैया जैसे नेता होने चाहिए। एक बार इनको टिकट नीसू मिल जाए, हम पांडे इनको जी। जीत के दिखाएंगे। एक बार टिकट इनको आप दे के देखिए, अगर हम ये वैशाली नगर से जीतेंगे। ये थे बीजेपी के कार्यकर्ता जो अभी ज्वाइन किए जुम्मा जुम्मा, और मोदी जी के कार्य को देखते हुए उन्होंने ज्वाइन किया है। और सांसद विजय बघेल के सामने जो है पाटन से भी लोग आए हुए थे जिन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ली है और यहाँ पे उनका समर्थक लगातार इकट्ठा हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये रिजल्ट में कितना कन्वर्ट होता है। पाटन वालों से बात करने की कोशिश कर लेते हैं। पाटन से बीजेपी ज्वाइन करने वाले भी साथी हमारे मौजूद हैं। क्या रीजन था बीजेपी ज्वाइन के पाटन में? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। पहले तो मैं बता दूं अपना परिचय। मैं टीकाराम देवगन पतोरा से शक्ति केंद्र का प्रभारी हूं और आज कम से 15 साल से मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूं और मेरे आतिथ्य में हमारे 16 लोगों को मैं बीजेपी याद प्रयास कराया हूं। आप ज्वाइन किए? नहीं, मैं पहले से आप ज्वाइन किए? जी। क्या रीजन है? हम लोग माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग उनके कार्य से प्रभावित होकर भाजपा में ज्वाइन किए हैं। हमारे सांसद माननीय श्री विजय बघेल जी जो अपने संसदीय कार्यकाल में मात्र 5 साल में 950 करोड़ का कार्य करके दिए हैं। उनके कार्यों से हम लोग प्रभावित होकर सहज व्यक्तित्व के धनी उनके हम लोग कार्य से प्रभावित होकर हम लोग भाजपा ज्वाइन किए हैं। क्या स्थिति वहाँ पे पाटन में? पाटन बहुत अच्छी स्थिति है। मुख्यमंत्री को बुरी तरह से हराना है। हम लोग उनके भ्रष्टाचार से इतने परेशान हो चुके हैं। ऐसा कौन सा जगह नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। हर एक जगह भ्रष्टाचार हुआ है। आत्मान स्कूल का बात करता हूँ मैं। आत्मान में बच्चे पढ़ते हैं, उसमें भी धांधली चलती है, उसमें भी सोर्स चलता है। मैं एक बच्चे का एडमिशन लेके गया था, वहाँ ब्लॉक अध्यक्ष का फोन आता है, वहाँ एडमिशन होने के लिए बात करते हैं। टीचर की बात करता हूँ, टीचर में जिनका नाम इंटरव्यू हो चुका है, पर 5 पोस्ट के लिए 25 लोग का नाम आता है। उसमें 25 का इंटरव्यू होने के बाद एक पोस्ट ऐसा रहता है जो एक बच्चे छूट गए उसके कारण से उसको अलग से इंटरव्यू करवाया जाता है और उनका नाम सीधा फर्स्ट में आ जाता है। ऐसा कैसे छूट सकता है? ऐसे हर जगह भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस के कार्यकाल में भूपेश बघेल को बुरी तरह से पटकनी देना है, ऐसा हम लोग विचार किए हैं। ठीक है, तो ये थे बीजेपी के कार्यकर्ता जो हाल ही में बने हैं और क्यों बीजेपी ज्वाइन किए इसके बारे में उन्होंने बताया है। अब देखने वाली बात ये है कि ये कार्यकर्ता कितनी मेहनत के साथ काम करते हैं जिससे रिजल्ट प्रभावित हो जाए। ये वक्त बताएगा और तारीख बताएगी, वो भी हम आपको बताएंगे। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए बेल आइकन के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाटन को लेकर आप क्या समझते हैं, पाटन की स्थिति क्या है, वो आप चाहे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।